to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे iView न्यूज। मैं हूं शमीम अख्तर। दोस्तों, आपने 3 दिन पहले देखा होगा कि भारत का चंद्रयान विक्रम 3 को चंद्रमा पर सुरक्षित लैंड होते हुए देश का ये गौरव इसरो के वैज्ञानिकों ने बढ़ाया है। चाहे चंद्रयान 1, 2 या चंद्रयान 3 हो, इसका श्रेय केवल और केवल हमारे देश के वैज्ञानिकों को ही जाता है। भारत का नाम और मान पूरे दुनिया में ऊंचा करने वाले इसरो के लॉन्चिंग पैड तैयार करने वाले इंजीनियरों को पिछले 17 महीनों से उनकी सैलरी नहीं मिली है। सरकारी उदासीनता के बीच और कर्ज पर अपनी जीविका चला रहे उन इसरो के इंजीनियरों ने भारत का नाम पूरे दुनिया में ऊंचा करने में बिन सैलरी अपनी भूमिका अदा की है। नासा की वैज्ञानिकों की सैलरी की कंपैरिजन करें तो नासा के वैज्ञानिकों की सैलरी के लगभग 10% हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की सैलरी है। फिर भी हमारे देश के वैज्ञानिक अपने लिए नहीं, देश का नाम और मान और गौरव ऊंचा करने के लिए काम करते हैं। चंद्रयान विक्रम 3 जब अंतरिक्ष में सफलता लैंडिंग कर रहा था, ठीक उस समय हमारे देश के वैज्ञानिक लाइव देश को संबोधित कर चंद्रयान की सफलता लैंडिंग की बातें बता रहे थे। वैज्ञानिकों के संबोधन लाइव वीडियो के बीच अचानक हमारे देश के प्रधानमंत्री प्रकट हो जाते हैं और हमारे वैज्ञानिक अपने संबोधन के बीच खामोश हो जाते हैं, रुक जाते हैं और उसी लाइव वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जी वैज्ञानिकों को रोककर अपनी लंबी चौड़ी भाषण के रूप में बधाई देने का सिलसिला शुरू कर देते हैं, जैसे मोदी जी ही इसरो के वैज्ञानिक थे, जबकि उस समय देश वैज्ञानिकों को सुनना चाहता था। Address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि देश के प्रधानमंत्री को चंद्रयान सफलता पर नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल बोलना चाहिए। उन वैज्ञानिकों के बोल लेने के बाद उनका ही दूसरा हक था बोलने का, पर उन वैज्ञानिकों की सारी बात सुनने के बाद अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं तो यह और भी प्यारा लम्हा देश को लगता। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के समय भी चंद्रयान पर भारत का चंद्रयान सफलतापूर्वक राकेश शर्मा के नेतृत्व में लैंड किया था। राकेश शर्मा भारत से पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे और विश्व में 138वें नंबर पे थे। उस वक्त इंदिरा गांधी ने देश को उन वैज्ञानिकों को क्या कहा था और वैज्ञानिकों ने चंद्रमा से ही इंदिरा गांधी को क्या जवाब दिया था, ये आप सुनिए। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं
बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। और आप क्या महसूस कर रहे हैं? तबीयत अच्छी है? आपको हमको या अपने परिवार को कुछ खास कहना है? बड़ी मेहरबानी जी। कहना चाहता हूँ कि तबीयत बिल्कुल ही अच्छी है। जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं हम। इनफैक्ट कल जब ये हमारी डॉकिंग इधर हुई, जो यहाँ क्रू मेंबर्स ऑलरेडी थे, इन्होंने हमारे लिए खाना तैयार किया हुआ था, टेबल पे बिछाए हुए टेबल कवर, तो फूल तैयार किए हुए थे, प्लास्टिक के थे, यहाँ फ्रेश तो मिल नहीं सकते, और गरम हमने खाना खाया। कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ नहीं महसूस हो रही है। इस खबरों में बस इतना ही। आप अगर हमारी स्वतंत्रता पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आगे की खबरें सीधे आप तक पहुंच जाएं। जय हिंद।